अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको कार इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे कि कार इंश्योरेंस करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या आपके फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसानात है और कार इंश्योरेंस करवानी चाहिए या नहीं। वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी वीडियो में देते हैं, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों इस वीडियो में हम कार इंश्योरेंस से रिलेटेड हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। अब काफ़ी बार क्या होता है, जब भी हमें अपनी गाड़ी का या अपनी बाइक का कोई भी जब भी हमें इंश्योरेंस कराना होता है, हम सीधा सीधा एजेंट के पास जाते हैं, उसे बोलते हैं कि भाई पिछले वाला इंश्योरेंस ये था, वो भी आपसे कराया था, अब एक नया इंश्योरेंस कर दो। हमें कुछ नहीं पता कि हमारी गाड़ी की कितनी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू उसने रखी है, क्या क्या उसके अंदर उसने एड ऑन पॉइंट्स को रखे हैं, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, ये सेकंड पार्टी क्या होती है, ये हमें कुछ भी नहीं पता होता। बस हम उसके पास जाते हैं, एजेंट के पास जाते हैं, एजेंट अपना कट रख लेता है बीच में और आपको एक इंश्योरेंस करके देता है जिसका आपको अता नहीं पता नहीं कुछ भी नहीं पता होता। बस आपको यह है कि हाँ जी गाड़ी का इंश्योरेंस हो रखा है। लेकिन इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट को समझेंगे कि भाई फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। इसके अलावा आपने बहुत बार सुना होगा कि जी जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस है, जिसे हम जीरो डेप्ट बोल देते हैं। ये जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस क्या होता है, आरटीआई क्या होती है यानी रिटर्न टू इनवॉइस वैल्यू क्या होती है। इसके अलावा एक चीज होती है आईडीवी यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू, ये क्या होती है। यहां मैंने सारा कुछ ना एक एक स्क्रीनशॉट लेकर के ये किसी भी मैंने ऑनलाइन वेबसाइट से उठा लिया। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप यहां से लो वहां से लो। इस वीडियो में हमारा मकसद ये रहेगा कि हमें ये सारी की सारी टर्म्स पता होनी चाहिए कि भाई आईडीवी क्या होती है। आपको जहां से लेना इंश्योरेंस आप वहां से लो, आपको एजेंट से लेना आप एजेंट से लो। अगर आप चाहते हो एजेंट को कट देना कोई दिक्कत नहीं, आप एजेंट से ले लो। आप ऑनलाइन लेना चाहते हो आप जहां से मर्जी लो। मैं इस वीडियो में ये बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि भाई ये वाला अच्छा है, उसका अच्छा है, फलाने का अच्छा है, ऐसा कुछ भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम पॉइंट्स पे बात करेंगे कि जी इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू क्या होती है, जीरो डेप्रिसिएशन क्या होता है। ये देखो यहाँ पे मैंने सारे स्क्रीनशॉट लगाए, ये सारे एड ऑन्स हैं। देखो इसके अंदर एक जीरो डेप्रिसिएशन हो गया, 24/7 रोड साइड असिस्टेंस हो गया, कंज्यूमेबल्स क्या होते हैं, इंजन प्रोटेक्शन कवर क्या होते हैं, ये सारे एड ऑन्स क्या होते हैं। ये एक एक करके हम सब कुछ समझेंगे, बिल्कुल गहराई से समझेंगे। जब आपको चीज़ों का मतलब समझ आ जाएगा तो जब एजेंट से भी पॉलिसी कराओगे तो आपको पता नहीं लग जाएगा कि गाड़ी की वैल्यू उसने क्या रखी है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर उसने कवर करके दी है। कल को गाड़ी ठुक गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चोरी हो गई या नेचुरल डिजास्टर की वजह से मान लो बाढ़ आ गई, गाड़ी तबाह हो गई, तो आपको तो पता होगा ना कि क्या चीज़ें आपकी गाड़ी के लिए कवर्ड हैं और क्या चीज़ें कवर्ड नहीं है। जब आपको इन टर्म्स के बारे में पता होगा तो इंश्योरेंस कहीं से मर्जी करवा लेना। अब समझते चलते हैं, सबसे पहले आता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ठीक है जी। अच्छा, इंडिया के अंदर आपको अगर चालान देखो, अदरवाइज आपका चालान कट जाएगा, ये सबको पता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो कम से कम आपके पास होना ही चाहिए। पुलिस वाले ये नहीं कहते कि आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराओ, एटलीस्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो आपके पास होना ही चाहिए। सबसे सस्ता इंश्योरेंस होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब क्या है, अब गाड़ी के लिए बाइक के लिए दोनों के लिए सेम ही सारी की सारी चीज़ें। ठीक है जी। अब मान लो कि ये आपकी गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी सड़क पर जा रही है और आपकी गाड़ी की वजह से सामने एक गाड़ी ये आ रही थी और आपने इस गाड़ी में दे के गाड़ी ठोक दी। अब जो गाड़ी का ड्राइवर था और गाड़ी सामने वाली बहुत भयंकर तरीके से डैमेज हो गई। ठीक है, और मान के चलो कि आपको भी चोट लगी और आपकी गाड़ी भी सत्यानाश हो गया, गाड़ी का एक तरह से अच्छी तरह डैमेज हो गई। लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस था, यानी आपका जो भी नुकसान हुआ है, आपको जो भी चोट लगी है, जो कुछ भी हुआ है, इसका तो 1 रुपया भी आपको नहीं मिलने वाला, सब कुछ आपको अपनी जेब से लगाना है। लेकिन आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। थर्ड पार्टी कौन है, ये सामने वाला जिसे आप नहीं जानते, वो थर्ड पार्टी है। इसका जो भी खर्चा होगा, इसका खुद का मेडिकल एक्सपेंस, जो ड्राइवर था उसका मेडिकल एक्सपेंस, उसकी गाड़ी का जो भी सत्यानाश हुआ है, ये सारा का सारा पैसा आपकी इंश्योरेंस कंपनी इस बंदे को पे करेगी। इंश्योरेंस कंपनी जो होती है उसे हम सेकंड पार्टी बोल देते हैं, यानी सेकंड पार्टी इस थर्ड पार्टी को पैसा पे करेगी। अब एक सवाल ये भी आता है कि इसने भी तो इंश्योरेंस करा रखा होगा, मान के चलो इसके पास अगर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है तो इसकी इंश्योरेंस कंपनी पैसा क्यों नहीं भरेगी, मेरे वाली इंश्योरेंस कंपनी ही पैसा क्यों भरेगी। क्योंकि बाबूजी गलती इस बंदे की है, या जिसकी मान के चलो ये गाड़ी अपनी है तो गाड़ी गलती अपनी है, इसलिए हमारी कंपनी इसको पैसा पे करेगी। ठीक है जी। अब दूसरा केस लेके चलते हैं। मान लो ये गाड़ी थी, अब अपने पास इस बार फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस को ही हम कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, कई बार फर्स्ट पार्टी बोल देते हैं, कुछ लोग कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस बोल देते हैं। ठीक है, इस केस में भी यही हुआ कि गाड़ी चल रही थी, सामने से एक गाड़ी आई, इस बार भी हमारी गलती थी और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, सामने वाली गाड़ी का भरपूर नुकसान हुआ, हमारी गाड़ी का भी भरपूर नुकसान हुआ, हमें भी चोट आई, सामने वाले को भी चोट आई। अब इस केस में गलती हमारी है, हमारे पास इस बार फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी है, तो इस केस में जो सेकंड पार्टी है यानी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इसको तो पैसा देगी ही देगी, थर्ड पार्टी को तो पैसा देगी ही देगी, साथ में हमारी गाड़ी का और हमें जो भी चोट जो भी नुकसान पहुंचा है उसका भी पैसा हमें मिलेगा। ये इसका फायदा होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस का। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मान के चलो 100 रुपए का
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, वैसे एक्चुअल वैल्यू जो भी गाड़ी की आपकी कितनी इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू है, मान के चलो कि अगर आप 10 लाख रुपए गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो तो उस केस में 5,000 6,000 रुपए का इंश्योरेंस होएगा। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। मान लो अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 100 रुपए का हो रहा है तो ये मान के चलो कि 200 रुपए का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है, ठीक है जी। अब फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जिसे कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी कहते हैं, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपने जी गाड़ी ठोक दी और आपका भी नुकसान हो गया, सामने वाला का भी नुकसान हो गया तो 100% जितना भी खर्चा आएगा इंश्योरेंस कंपनी देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन ये होती है कि जो मेटल के पार्ट का नुकसान होएगा उसका तो 100% मिल जाएगा, लेकिन प्लास्टिक के पार्ट का जो भी नुकसान होएगा उसका सिर्फ 50% ही मिलेगा। ऐसे ही मान लो ग्लास का जो भी नुकसान होएगा, शीशा विशा, जैसे मान लो गाड़ी की विंडशील्ड टूट गई तो इसका भी सिर्फ 50% ही पैसा मिलेगा। और रबड़ वगैरह मान लीजिए कोई टायर वायर का नुकसान होता है तो इस केस में भी 50% ही आपको क्लेम मिलेगा। मान के चलो कि 100 रुपए का खर्चा है, टायर फट गया, 100 रुपए का टायर था तो 50 रुपए ही आपको मिलेगा। अब एक सवाल ये भी आएगा, काफी लोग कहेंगे कि भाई हमने तो ये सुना है कि जब भी गाड़ी का नुकसान होता है, गाड़ी ठुक जाती है तो हमें कुछ नहीं करना होता है, एजेंसी में जाए गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जो भी खर्चा होता है सारी इंश्योरेंस कंपनी ही पे करती है। बिल्कुल सही सुना। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के अंदर जब आप एक एड ऑन प्लान लेते हैं ना, एड ऑन प्लान जिसे जीरो डेप्रिसिएशन बोला जाता है, जब आप उसे लेते हो अपने इंश्योरेंस के अंदर तो ऐसा होता है कि गाड़ी ठुक गई, जो कुछ भी हुआ आपने एजेंसी में जाके खड़ी कर दी और आपकी इंश्योरेंस कंपनी सारा का सारा पैसा पे करेगी। देखो यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है, ये पहला ऑप्शन है ना, जीरो डेप्रिसिएशन। जब आप इसे सेलेक्ट करोगे, जैसे मान के चलो अगर 100 रुपए का इंश्योरेंस थर्ड पार्टी का हो रहा था तो मैंने आपको बताया कि 200 रुपए लगभग डबल फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस होता है। ऐसे ही मान लो 20% और खर्चा मान लो तो 60 रुपए और मान लो अगर आप 260 रुपए खर्च करते हो तो आप जीरो डेप्रिसिएशन वाले को भी क्लेम कर सकते हो। अब एक चीज ये मत कहना कि फिर ऐसा करते हैं ना, थर्ड पार्टी ले लेते हैं साथ में जीरो डेप्रिसिएशन ले लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस वाला बंदा ही एड ऑन में जीरो डेप्रिसिएशन को सिलेक्ट कर सकता है। आप ऐसा नहीं कह सकते एक काम करते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले लेते हैं साथ में जीरो डेप्रिसिएशन ले लेंगे, नहीं। फर्स्ट पार्टी लेना जरूरी है जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन को लेने के लिए। अब जीरो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? क्या इस केस में गाड़ी ठुक गई तो पूरी की पूरी एकदम अपनी जेब से कुछ नहीं भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा? पहला तो फाइल चार्ज जो बेसिक है, जैसे बैंक में कभी लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस होती है ना, वैसे इसका फाइल चार्ज है, ये आपको भरना पड़ेगा। दूसरा ये होता है कि मान लो गाड़ी की मरम्मत हो गई, ठीक है, गाड़ी पूरी बर्बाद हो चुकी थी, नए पार्ट्स कंपनी ने लगा दी। अब ये जो अबाड़ कबाड़ निकला है ना, कंपनी बोलती है कि भाई ये जो आपका अबाड़ कबाड़ का सामान जो अब कबाड़ी हो गया, ये आप बाजार में लेके जाओ और इसको बेचो। मान के चलो ये कंपनी कहेगी कि ये आराम से आपका जो है 4,000 रुपये का कबाड़ी के पास बिक जाएगा, तो ये कंपनी कहेगी कि ये 4,000 रुपये हमें दे के जाओ और ये अपनी सरदर्दी अपने साथ में लेके जाओ, ठीक है। तो इसे बोला जाता है सेल्वेज कॉस्ट, यानी कबाड़ की कॉस्ट, ये आपको पे करनी पड़ेगी और जो कबाड़ बचा है उसे आप ओपन मार्केट में सेल कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और होती है, जो जीरो डेप्रिसिएशन होता है ना, ये आप कभी भी ले नहीं सकते अगर आपकी गाड़ी 5 साल से ज़्यादा पुरानी है। मान के चलो आपने गाड़ी ली, गाड़ी 6 साल पुरानी है, आप इस पे जीरो डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, कोई फ़ायदा नहीं। ले भी लोगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको क्लेम मिलेगा ही नहीं, ठीक है जी। अच्छा, और मान के चलो कि आपकी गाड़ी 5 साल से पहले है, 5 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो इस केस में आप साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही जीरो डेप्रिसिएशन का इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हो। जैसे मान लो आज गाड़ी ठोक दी तो एक बार क्लेम ले लिया, मान लो जीरो डेप्रिसिएशन। इसी साल में एक बार और गाड़ी ठुक गई तब भी जीरो डेप्रिसिएशन के अंडर क्लेम मिल जाएगा, लेकिन तीसरी बार ठुकी तो फिर अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 बार ही जीरो डेप्रिसिएशन की वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, ये जो कंज्यूमरेबल पार्ट्स होते हैं ना, इसके पैसे भी आपको देने पड़ते हैं भले ही आपके पास जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस हो। अब कंज्यूमरेबल पार्ट्स क्या होते हैं? मान लो गाड़ी ठुकी, गाड़ी का मोबिल निकल गया, गाड़ी में से कूलेंट में से जो कंज्यूम करने, नट बोल्ट सब निकल के मान लो, लेकिन ये जो पार्ट्स डलेंगे ना, जैसे लुब्रिकेंट्स, कूलेंट, ब्रेक ऑयल, ठीक है, नट बोल्ट, ये सारे की सारी चीज़ों के जो खर्चे हैं ये आपको देने पड़ेंगे क्योंकि ये गाड़ी कंज्यूम कर रही है। अगर आप चाहते हो कि ये भी मैं अपनी जेब से नहीं भरना चाहता तो इसमें एक और ऑप्शन दिख रहा है आपको एड ऑन में, कंज्यूमरेबल्स का, इसे भी आप सेलेक्ट कर लो। तो अभी तक अगर हम 260 रुपये का प्रीमियम भर रहे थे तो अब 280 रुपये का प्रीमियम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप एड ऑन को सेलेक्ट करते जाओगे फीचर्स को, तो आपका बस प्रीमियम बढ़ता चला जाएगा, बस आपके फीचर्स जो हैं वो एक तरह से बढ़ते चले जाएंगे, आपको अपनी जेब से कुछ भी पैसा नहीं देना होगा। एक चीज़ और होती है रिटर्न टू इनवॉइस। कई बार क्या होता है, आपने मान लो ये रिटर्न टू इनवॉइस, ये भी एक एड ऑन है जो यहाँ मेंशन नहीं है, इसे आप यही मान लो कि एक एड ऑन है, ठीक है। आपने मान लो रिटर्न टू इनवॉइस का एड ऑन ले लिया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का सत्यानाश हो गया, ठीक है जी। गाड़ी इतनी बुरी तरह से ठुकी कि अब अगर मान लो इसके पार्ट्स एक एक करके बदले जाए ना तो उसकी कॉस्ट नई गाड़ी की कॉस्ट से भी महंगी पड़ेगी। तो कई बार एजेंसी या कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि गाड़ी खत्म ही हो गई है, आप अगर आपके पास रिटर्न टू इनवॉइस है ना, तो मान लो आपने 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया था, तो कंपनी पूरा का पूरा टोटल कॉस्ट डाल देती है, यानी गाड़ी एक तरह से खत्म ही होगी तो पूरे के पूरे 7 लाख रुपए आपके अकाउंट में
कंपनी दे देती है कि ठीक है भाई अब गाड़ी ठीक नहीं हो सकती, गाड़ी खत्म ही होगी। तो आप अगर आपने रिटर्न टू इनवॉइस ले रखा है तो जो उसकी इनवॉइस वैल्यू है वो पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद कुछ और एड ऑन फीचर्स हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं। ये सारे एड ऑन फीचर्स हम फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेने के बाद ही ले सकते हैं। तो पहला हमने देख लिया जीरो डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, उसकी ये जीरो डेप्रिसिएशन। अगला है 24/7 रोड साइड असिस्टेंस, यानी मान लो हाईवे पे आपने इंश्योरेंस ले रखा है, गाड़ी खराब हो गई या कुछ भी हो गया, तो आप जब कंपनी इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करोगे तो जो होता है ना टो करके ले जाने वाला व्हीकल, वो कंपनी आपके लिए भेज देगी। तो आप इजीली उसका यूज़ कर सकते हो अगर आपने 24/7 रोड साइड असिस्टेंस ले रखा है। तो अब जब भी आप इंश्योरेंस लोगे तो देखते चलना कि कौन सा एड ऑन फीचर आपके काम का है और किस एड ऑन फीचर के आपको साल भर के कितने प्रीमियम भरने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा, देख लेना। अगर आपको लगता है कि ठीक है तो ऐड करा लेना, नहीं ठीक लगता तो जाने देना। बस हमारा मतलब ये है कि हमें बस पता होना चाहिए कि कौन सा कितना है। ठीक है जी। एक है इंजन प्रोटेक्शन कवर। कई बार क्या होता है, जैसे हम नई गाड़ी लेते हैं तो 3 साल तक तो इंजन की जो प्रोटेक्शन होती है ना वो मान लो मैंने होंडाई की गाड़ी ली, ठीक है, तो होंडाई ये बोलेगी कि 3 साल तक तो आपका इंजन अगर खराब भी हो गया तो हमारी सरदर्दी हम बदल के देंगे। तो काफ़ी बार इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जो इंजन की प्रोटेक्शन नहीं लेते, भले ही जीरो डेप्रिसिएशन हो, लेकिन अगर इंजन खराब हो गया तो वो इंजन की सरदर्दी नहीं लेते, वो बोलते हैं कि एड ऑन लेना पड़ेगा आपको इंजन। तो ये ज़रूरी है, अगर दे रहा है फर्स्ट पार्टी के अंदर ही आपकी इंश्योरेंस कंपनी तो अच्छी बात है, नहीं दे रही तो ये एड ऑन लेना तो ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी का मोटा मोटा खर्चा ही इंजन के ऊपर है और हमेशा गाड़ी जब भिड़ती है तो आगे से ही भिड़ती है, सबसे पहले इंजन ही खत्म होता है। तो इंजन प्रोटेक्शन कवर तो लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। इसके आगे कंज्यूमरेबल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। की एंड लॉक रिप्लेसमेंट, मान लो कहीं गाड़ी की चाबी वाबी गुम हो गई आपसे तो फ़ोन करो, वो गाड़ी की जो नई चाबी बनेगी वो फ्री में आपकी बन जाएगी। इनवॉइस प्राइस कवर, वही ये आरटीआई हो गया, रिटर्न टू इनवॉइस, यहाँ मेंशन था, मुझे लगा मेंशन है नहीं। ठीक है जी। एक टायर प्रोटेक्टर हो गया, गाड़ी का टायर फट गया, वो हो गया तो चेंज कर देंगे। लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स, मान लो गाड़ी में से आपके कुछ कीमती सामान चोरी हो गए तो उसका भी इंश्योरेंस है, बट कुछ मिलता तो है नहीं, ये फालतू के लेने की कोई जरूरत है नहीं। एक डेली अलाउंस है, मान लो गाड़ी ठुक गई, ठीक है जी, अब गाड़ी एजेंसी में खड़ी है, एजेंसी कह रही है कि 1 महीना लगेगा कि आपकी गाड़ी 1 महीने बाद ही ठीक होकर आपको मिलेगी। तो ऐसे में आप मान लो रोज़ ऑफिस जाते हो, तो अब ऑफिस कैसे जाओगे, तो अपना ओला उबर करके जाओगे। तो बस इसकी पर्चियाँ इकट्ठे करते जाना, तो ये डेली अलाउंसेस में आपको मिलता जाएगा कि डेली आपके 500 रुपये मिलेंगे, आपको 300 रुपये मिलेंगे, जो भी मिलेगा, तो वो डिपेंड करता है कि कितने का प्रीमियम है और कितना आपको वो बेनिफिट मिलेगा। तो इन केस अगर ऐसा होता है तो फिर आपको डेली अलाउंस मिलना शुरू हो जाएगा जितने टाइम तक गाड़ी एजेंसी में खड़ी है। ठीक है जी। तो बाकी ये सारी की सारी चीज़ें थी। एक लास्ट पॉइंट याद आता है नो क्लेम बोनस का। इसका मतलब ये है कि मान लो 5,000 रुपये का मैंने इंश्योरेंस करवाया, कार इंश्योरेंस, ठीक है, पहले साल मान लो मैंने 5,000 का कराया, पहले साल मैंने कोई भी क्लेम नहीं लिया, गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही थी, कुछ ना इसका एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अगले साल का ऑब्वियस सी बात है, अगर पहले साल का 5,000, गाड़ी की मान लो वैल्यू 10 लाख रुपए है, ठीक है जी, और इंश्योरेंस हुआ 5 लाख का, ठीक है जी, 5,000 रुपये का, अगले साल मतलब एज पर मोटर एक्ट वो ये बोला जाता है कि अगर पहले साल का आईडीवी मान लो 10 लाख रुपए आपने रखा है, तो अगले साल की जो गाड़ी की वैल्यू है, यानी आईडीवी यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर जो वैल्यू है, वो 10% आपको कम करके ही दिखानी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगले साल मैं यही दिखाऊंगा गाड़ी की वैल्यू 9 लाख रुपए है और मेरा प्रीमियम भी कितना हो जाएगा, मान के चलो 4500 रुपये हो गया। तो ऐसे में कंपनी ये बोलती है कि पहले साल आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया तो हम आपको 10% नो क्लेम बोनस दे देंगे, यानी इसका 10% 500 रुपये की और छूट दे देंगे। तो 4500 तो वैसे ही बैठ रहा था, तो मेरे को 4,000 रुपये पे करने होंगे। मान लो मैंने दूसरे साल भी कोई भी क्लेम नहीं लिया तो अगले साल मेरे को 20% नो क्लेम बोनस मिल जाएगा, यानी मान के चलो अगले साल मेरा प्रीमियम 3800 रुपये बन रहा था, तो इसका 20% यानी 800 रुपये और कम हो जाएगा, तो मेरे को सिर्फ 3,000 देने होंगे। तो ऐसे करके लगातार मान लो 4-5 साल तक अगर मैं कोई भी क्लेम नहीं ले रहा तो मेरा नो क्लेम बोनस बढ़ता चला जाएगा। तीसरे साल मान लो 25% मिल जाएगा, चौथे साल 35% और ज़्यादा से ज़्यादा नो क्लेम बोनस हम 50% तक लेके जा सकते हैं, यानी जितने का प्रीमियम बनेगा उसका 50% मेरा माफ हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। बाकी अगर आप एजेंट से लेना चाहो तो एजेंट से भी ले सकते हो इंश्योरेंस। बाकी अगर आप ऑनलाइन लेना चाहो, अगर आप चाहते हो कि एजेंट वेजेंट का कोई कट नहीं होना चाहिए, तो ऑनलाइन भी आप आसानी के साथ ले सकते हो, बहुत प्यार से मिल जाता है। अब आपको सारे के सारे पॉइंट्स तो समझ आ गए। तो अगर आप नहीं चाहते एजेंट का उसका कमीशन देना, तो ऑनलाइन भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आसानी से आप अपनी बाइक का, कार का इंश्योरेंस ले सकते हो। आपको सारी की सारी चीज़ें तो अब समझ आ ही चुकी हैं। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल। जी, तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अब हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।